नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। इस शो का जो थंबनेल हमने बनाया है वो अपने आप में कांग्रेस की पूरी कथा को बता रहा है और कांग्रेस की कथा इस मोड़ पर आ गई है कि उस कथा को अब कोई सुनना ही नहीं चाहता है। ये सवाल हो सकता है कि जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं उनको ये चुभ जाए, लेकिन शांत मन से सोचिएगा तो वाकई में आपको लगेगा कि कांग्रेस किस दौर में चली गई है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि किसी ने गणेश गोदियाल की सुपारी ले ली है क्या, और गणेश गोदियाल की राजनीति को खत्म करने के लिए और साथ साथ कांग्रेस की राजनीति को खत्म करने के लिए भी किसी ने सुपारी ली है, ये बड़ा सवाल है और आज इसी पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन, जो बेल आइकन है, वो जरूर दबा दीजिएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से बड़ी तेजी से आगे चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में जब से गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से एक नई जान आ गई है। पहले भी हमने कई बार ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें हमने इस बात की चर्चा की कि गणेश गोदियाल के आने के बाद दो काम बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। एक ये कि गणेश गोदियाल के आने के बाद कांग्रेस का, चाहे वो शीर्ष नेता हो या फिर जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो, दोनों में एक नई ऊर्जा आई है और सभी एक साथ दिख रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, गणेश गोदियाल ने ये कोशिश भरपूर की कि जो तमाम धड़े हैं कांग्रेस के वो एक साथ एक मंच पर आ जाए और इसमें वो बहुत हद तक सफल भी हुए। लेकिन इन दो बड़ी घटनाओं के बाद गणेश गोदियाल का अचानक भावुक हो जाना और उसके बाद मीडिया के सामने ये बात मान लेना कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही थी। इस मसले पर आएंगे कि आखिर साजिश कौन रच रहा था, लेकिन उससे पहले भावना पांडे का जिक्र करना जरूरी है। भावना पांडे यूं तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख नहीं रखती हैं और उनकी पहचान किस तरीके से कराई जाए ये भी एक बड़ा धर्म संकट वाला काम है। लेकिन जिस तरीके से भावना पांडे नाम की महिला ने पिछले दिनों एक एफआईआर दर्ज कराई और उसमें बताया कि कनिष्क सिंह नाम के एक शख्स ने उन्हें कांग्रेस से विधानसभा टिकट दिलाने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दिलाने के लिए 25 लाख रुपए उनसे मांगे और उन्होंने दे भी दिए। भावना पांडे के इस खुलासे के बाद भले ही वो ये कह रही कि उनके साथ ठगी हो गई, उनसे पैसे ऐंठ लिए गए, इसके बाद वो शख्स पकड़ा भी गया। अब ये सारी चीजें भी बड़ी दिलचस्प हैं। भावना पांडे अचानक कांग्रेस में शामिल होने आती हैं, कांग्रेस में शामिल होने के लिए 25 लाख रुपए कोई मांगता है वो दे भी देती हैं और एफआईआर अचानक होती है और अचानक ही पुलिस उस शख्स को पकड़ भी लेती है। ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, एकाएक हुआ। ऐसा लगा कि जैसे भावना पांडे और ये पूरा जो मसला था ये पहले प्री स्क्रिप्टेड था, लेकिन अब हुआ है। इस पर सवाल फिर कभी, हालांकि इस पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा हो रही है। मान लेते हैं कि सब कुछ ठगी के इरादे से हुआ, भावना पांडे पे से पैसे ऐंठ लिए गए, लेकिन उसके बाद गणेश गोदियाल, एक और चीज आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि गणेश गोदियाल और भावना पांडे के बीच में एक घटनाक्रम और हुआ था जिसमें कुछ दिनों पहले भावना पांडे ने यह कहा था कि गणेश गोदियाल ने अपने चुनाव के दौरान उनसे काफी पैसे, कई लाख रुपए उधार लिए थे। हालांकि गणेश गोदियाल ने बाद में एक बयान जारी कर कहा था कि जो पैसे लिए गए थे या जो भी था वो सब कुछ रफा दफा हो गया था, कुछ ऐसा नहीं है। इसके बाद भावना पांडे का ये जो घटनाक्रम, हालिया घटनाक्रम होता, उसके बाद जब मीडिया गणेश गोदियाल के पास पहुंचती और उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेती है, उस प्रतिक्रिया के दौरान गणेश गोदियाल जो भी कुछ कहते हैं वो बड़ा हैरान और परेशान करने वाला रहता है। गणेश गोदियाल साफ तौर पर ये कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही थी, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है और यही वजह है कि ये सवाल उठ रहा है कि क्या गणेश गोदियाल की किसी ने राजनीतिक सुपारी ले रखी है। अब अगर ले रखी है तो सवाल ये है कि ये किसने ले रखी है। ये पार्टी के भीतर का कोई शख्स है या फिर पार्टी के बाहर का कोई शख्स है। पार्टी के भीतर का शख्स है तो समझिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो चली है, और अगर
कांग्रेस के बाहर का कोई शख्स है तो ये कांग्रेस के लिए गुड साइन हो सकता है कि चलिए कांग्रेस की राजनीति इस दौर में तो आई कि उसके प्रदेश अध्यक्ष की राजनीतिक सुपारी ली जा रही है। लेकिन अगर ये सब कुछ अंदर खाने चल रहा है, कांग्रेस में अंदर खाने चल रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए बेहद परेशान करने वाली खबर है, बेहद परेशान करने वाला वाकया है। अब इस सारी चीजों को आप एक और चीज से जोड़कर देख सकते हैं जिसमें हरीश रावत का जिक्र आता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से गणेश गोदियाल ने जब 6 नेताओं की ज्वाइनिंग कराई, उसमें से 2 पूर्व विधायक थे बीजेपी के, उसके बाद से लगा कि एकाएक बहुत ग्राफ गणेश गोदियाल का बढ़ जाएगा पार्टी में और वाकई में जो वो चाहते हैं वो मोटिवेशन जमीनी कार्यकर्ताओं को मिल जाएगा। लेकिन अचानक हरीश रावत राजनीतिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद पार्टी में असंतोष की खबरें आती हैं, पार्टी में गुटबाजी शुरू हो जाती है। रंजीत रावत अपनी बात कह रहे होते हैं, हरीश रावत अपनी बात कह रहे होते हैं, गणेश गोदियाल इस दौरान बिल्कुल शांत चुप पड़े रहते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके पास किसी भी तरफ जाने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली थी। इस घटनाक्रम का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कांग्रेस की स्थिति को समझ पाए। पहले हरदा का राजनीतिक अवकाश और उसके बाद असंतोष की लहर और उसके बाद गणेश गोदियाल की राजनीतिक सुपारी की खबरें खुद उनके मुंह से आना, यानी कांग्रेस के लिए जितनी राह आसान हुई थी पिछले कुछ वक्त में, उतनी ही अब मुश्किल हो चुकी है। यानी कांग्रेस गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जहां से चली थी, फिर एक बार वहीं पर आकर खड़ी हो गई है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए तमाम नकारात्मक खबरों के बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार सक्रिय हुई हैं और लगातार दूसरे दौरे पर वो हैं और 4 जिलों में, गढ़वाल के 4 जिलों में वो दौरा कर रही हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा कर रही हैं। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन आला कमान तक ये खबर भी शायद जाएगी कि गणेश गोदियाल को लेकर कोई राजनीतिक साजिश तो उत्तराखंड में रची जा रही है। ये सवाल कांग्रेस को चुभ रहा होगा और कांग्रेस के लिए अंतिम छोर तक जाना इसके लिए जरूरी है कि आखिर ये साजिश कौन रच रहा था। आप क्या मानते हैं कि क्या वाकई में गणेश गोदियाल को लेकर पिछले कुछ दिनों में जो स्थितियां बनी हैं ये कांग्रेस को परेशान कर सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।